कब्जा कर लिया। अरे 100 पीछे जी प्लीज थोड़ा सा। अरे भाई जवाब दे फैसला आ गया, मंदिर बन गया, मंदिर बनने के बाद प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। इन्होंने कहा वो नहीं है, इन्होंने कहा कि कोर्ट बना नहीं है, मंदिर अधूरा है। मैं आग्रह करता हूँ आप सब लोग अब फैक्चुअल जवाब जी मैं आ रहा हूँ। पहली बात तो जो इन्होंने कॉन्सेप्चुअल कहा उसका जवाब देता हूँ। इन्होंने कहा कहाँ लिखा है कि मोदी सरकार का रोल है राम का काज लिखा नहीं होता है, वो अनुभव किया जाता है। सोई जान ही जेहि देव जनाई और जान ही तुम्हें हुई जाई। अगर राम के प्रति श्रद्धा होती तो स्वयं समझ में आ जाता। अब मैं जवाब देता हूं भाई ब्यूरोक्रेट्स की आप क्या बात करते हैं, पूरी बात बोलिए। नृपेंद्र मिश्रा जी अगर थे तो कल्याण सिंह जी के भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। भाई एक आईएएस ऑफिसर सरकार बदलती है, उससे पहले एनडी तिवारी की सरकार में भी थे महत्वपूर्ण स्थिति में। तो भाई ये कौन सी बात होती है इस तरह की तिनके की ओर पे पहाड़ छुपाते। मगर मैं एक फैक्ट बताना चाहता हूं। हम लखनऊ में खड़े हैं, मुझे बहुत अच्छी तरह मेमोरी याद है, उस समय तो मैं इंजीनियरिंग में था। इस सरकार ने वो काम किया था विघ्न बाधाओं की जहां तक बात करते हैं 29 और 30 अक्टूबर 1990 लखनऊ आने वाली सारी आज की खबर से खबरदार। सारी बसेस कैंसिल, कोई प्राइवेट गाड़ी भी नहीं आ सकती, सिर्फ सरकारी गाड़ी आएगी। धर्म का तमाशा उस जमाने में इतना भी और धर्म के नाम पर अधर्म करने वालों से उन्होंने ऐसे नहीं बोला था हो जाए होशियार। आपको पता है उस स्ट्रक्चर के चारों तरफ कांटे की इसमें कोई शक नहीं उसके बाद कि आज भारत 4 मेटेलिक थी और 3 जो थी वो बल्लियों की थी। दीपावली वाले खड़े हुए थे मगर इसके से प्रज्वलित इच्छा करी हो मनमाही राम कृपा कुछ दुर्लभ नहीं होकर साधु बाबा आए और उन्होंने बस को ले जाके सातों बैरिकेडिंग दशरथ पुत्र और कार सेवकों ने अंदर झंडा फहरा दिया। और मैं कहता हूँ हम पत्रकार जगत की बात करते हैं, झूठ की श्री राम मुझे अच्छी तरह याद है जी के सुबह के अखबारों ने क्या लिखा था, अंग्रेजी के अखबारों ने लिखा पुरुषार्थ, हिंदी के अखबारों ने लिखा कि त्याग हम लोगों को मन में बड़ी बेचैनी और सत्य मार्ग पर चलने की 3 बजे 5 मिनट का एक कोशिश कर रहा है कुछ नहीं हुआ और राम राज्य आकाशवाणी दूरदर्शन दोनों ने कहा कुछ नहीं हुआ सरयू की बात कर रहा है। कुछ लोग इकट्ठा हुए थे और वो तितर बितर हो गए। अगले दिन सवेरे जब कार सेवकों की गुंबद के ऊपर ध्वज फहराते हुए अगर आ गई तब उस खिसियाहट में 2 तारीख जो को राम उन्होंने गोली चलवाई। राम को आकर बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, आज आकर ये लोग सृष्टि का रचयिता मानते हैं, हम कहते तन प्रभु राम का उनसे भी हर क्षण बोलिए जय श्री राम। आज प्रभु राम हमारे संविधान की तो हर क्षण बोलिए जय श्री राम की। को यही मोक्ष धाम है तो हर क्षण कोई बोलिए ऐतराज जय नहीं। श्री राम की। और आगे कार सेवक और जो कि शासन चलाए चाहे सीनों एक पर को ही भगवान मानते हैं शरीर और प्राण की आए आप उनके लिए भी वही संविधान है। और जो 33 करोड़ भगवानों को मानते हैं उनके लिए भी वही संविधान है। और जो किसी को भी नहीं मानते उनके लिए भी वही संविधान है। किसी देश का संविधान ही देशभक्तों का ईमान है और मुल्क से मोहब्बत ही निसफ ईमान है। यही वैदिक इस्लाम है। जो लोग भारत की आज़ादी को और राम राज्य के पतन को मुगलों को कारण बताकर औरंगजेब के नाम से एक नफरत का पैगाम देकर अपने को 200 साल अंग्रेजों की गुलामी और पेंशन भोगने की और आज़ादी की जंग में एक भी प्रमाण न दे सकने की, चाहे सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज हो, चाहे महात्मा गांधी का सनातन का अभियान हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू
सदियों की निद्रा से डॉक्टर अंबेडकर गुलजार उठे ऊंचे स्वर में, हिंदू की जय तो क्या और समय, राजेंद्र प्रसाद हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय, ये अटल और जी की सरदार संस्कृति पटेल जी का भाई साहब, आप संविधान हो, उत्तर दीजिएगा। आपने कहा उसमें कि अगर कॉपीराइट नहीं है भारतीय जनता पार्टी का, ठीक है, सेलुलर जेल इसमें कोई कॉपीराइट नहीं होता। 1873 से लेकर कॉपीराइट जैसा दिखने जा रहा है, मैं आज समझना चाह तक रहा हूँ भी कि जिम्मेदार कौन है। अगर अखिलेश जी वहां इन जाते, माफी मांगने वालों की खड़गे साहब, ममता जी, सब लोग वहां जाते, तो क्या कॉपीराइट कोई बनता? मिसाल नहीं बनता। देश के आप भी बड़े दिखते। पहले तो मेरे प्रति कुर्बान होने की, प्रवक्ता है पार्टियों के, इन्हें बोलने की बहुत देश आदत के है। लिए जान देने अगर की आप बीच में नहीं टोकोगे तो एक एक घंटे डेढ़ दे घंटे सकें, आराम से बोल सकते हैं। तो ये आपका कर्तव्य है, आपकी जिम्मेदारी है तो कि आप हम इसका बैलेंस बनाए रखें। इन्हें नतमस्तक सुधांशु होकर जी के ने व्यंग किया कि प्रणाम कांग्रेस करेंगे और समाजवादी पार्टी एक दूसरे पर टिप्पणी कर रहे हैं। और मैं उनसे केवल जिस इतना तरीके कहना से चाहता हूं कि वे हमें राजा कहें और हम उन्हें रानी कहें। 2013 के बाद क्या है परेशानी कहें। आइए, हमारा पहले आपस का मसला है, चुनाव हम आपस में सुलट लेंगे। 3 साल से जीतने पर सब लोगों का दिल जीता आप तो पूरे 15 मिनट आपका प्रवचन और दूसरा चुनाव 3 गांव से जीतने पर तीसरी बात यह है कि 3 मैंने शुरू में कहा था कि ये गाय दावा तो राम का करते हैं, लेकिन इनका चरित्र रावण गाय जैसा है। गोत्र रावण और के अंदर अहंकार था। रावण पूरी धरती पे अपना कब्जा मानता गांधी था, परिवार देवताओं को भी अपना गुलाम मानता था, ईश्वर को भी मानता था, किसी की सुनता नहीं था। की नफरत से इनके व्यवहार में, इनकी वाणी इनको में वही रावण के अहंकार झलकता है। ये जय श्री राम क्यों बोल रहे हैं, ये मंदिर क्यों 3 बातें ही ये पूजा क्यों कर रहे हैं, क्या हमने इस नफरत का अभियान चलाया। आप ईमानदारी से बताएं, आप बहुत अच्छे नेहरू गांधी खानदान, क्या नेताजी श्री मुसलमान और पाकिस्तान। क्या वो हमेशा मंदिर में पूजा अगर करते थे? तब तो ये क्या वो भारत के त्योहार पे उन उनके देशभक्त गांव में आज भी आयोजन होता है। डबल धार्मिकता ऑप्शन हर व्यक्ति के अंदर होती है। अपने मुसलमानों को अपने समाज से सबको प्रेम होता है। पाकिस्तान इसकी जिम्मेदारी जाने किसी के पार्टी को नहीं लेनी चाहिए। क्या लिए आप कह रहे हैं केवल 31% और इनके 2019 के चुनाव में जो सनातन के 2 बच्चे हैं जो बीजेपी को वोट नहीं देते, महान वो सब व्यक्ति हिंदू हैं। वो सब जिनमें हिंदू नहीं हैं। वो सब राम का नाम लेने को राजी बाबा नहीं हैं। रामदेव जी मैं कहना ये चाहता हूँ बहुत गंभीर और के साथ, धीरेन्द्र और शास्त्री जो करोड़ों लोग आपके टीवी पे इस शो को देख रहे हैं जो कि ये धर्म का सनातन नाम लेके के रावण ने ठेकेदार हैं माता सीता का अपहरण किया था, तब और रावण साधु का वेश धर के आया था, गेरुए रंग मोदी पहन जी के आया था, बड़ी हमारे मूर्ति लिए का महान हैं पहन के आया था, तिलक लगा और के वो आया था उनके बड़ा तगड़ा। वफादार और हैं। रामायण अगर पढ़ेंगे आप, वाल्मीकि रामायण मैंने बहुत गौर से 2 बार पढ़ी है। फर्क यही है उसमें मैं पुस्तक भी लिख रहा हूँ, मैंने नोट्स भी तैयार किए हैं। कि जिस तरीके से रावण का जिक्र आता है, सुबह उठते ही सबसे पहले पूजा पाठ करते इस्लाम ने और कई कई घंटे पूजा में लगाता था। अपनी बात तो क्या उस रावण को श्रेष्ठ आदमी मुगलों, ये राम के नाम पे बाबर, आज भी औरंगजेब है क्या आपका रावण को लेकर? के खिलाफ फतवा दिया पक्का इशारा नहीं, खुल के कह रहा हूँ मैं, तो इशारा गायब करेंगे हम तो खुल के कहेंगे, राजनीतिक आदमी है। कि ये टुकड़े पर भगवान राम की विरासत पर लड़ने वाले कुत्ते हैं। करना चाहते हैं, वो हम ये कब्जा नहीं होने देंगे। हम निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली ने कहा को अपनाते हैं, राम के चरित्र को अपनाते हैं, राम के व्यक्तित्व को जब अपनाते हैं। और सुनिए, एक आपने बोली धार्मिक भावना में मेरे सवाल का उत्तर नहीं आया। मैंने कहा सब कुछ खिलजी ने राम जी बोल रहे हैं, राम जी अपने चाचा ससुर को राम के मंदिर में क्यों नहीं जाते? इतना सब माह रमजान में कत्ल करके राम जी 22 को ही रहेंगे। दिल्ली का ताज हथियाया वो हम 100% और जाएंगे। हमारे ला हौला वला कुव्वता कह करके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश हजरत यादव जी ने निजामुद्दीन ने परिवार सहित संस्कारित अपने तरीके से, धार्मिक दर्श तरीके में से, पूरे रीति रिवाज के लोगों साथ को जाकर बताया। दर्शन करूंगा भगवान त्रिपुराम के। कौन कहता नहीं जाएंगे? ये मैं जो गंभीर एक बात भ्रम कहना है। चाहता हूं, ये धार्मिक भावनाओं में भड़का के असली ये मुद्दों पे धर्म बात के करना नाम चाहते हैं। पर जो अभी भड़काव पिछले किया सप्ताह जा रहा है, की रिपोर्ट आई है। उत्तर प्रदेश महिलाओं के तो प्रति अपराध में टॉप पे है पूरे देश। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में युग बदलेगा, आप हूं नहीं अभी हाय हाय करोगे। मैं आंकड़े बता रहा हूँ। कलयुग का महिलाओं के अपहरण पहला चरण 14,960 हुए एक खत्म साल में, होने के बाद 2022 में। दूसरा लगेगा। 40 महिलाओं का अपहरण पर डे। तब तक ये पिछले दिन उत्तर प्रदेश में दहेज हत्या इसी बात को 6 क्यों महिलाओं को हर रोजाना कि मारा गया उत्तर प्रदेश में। 1949 तक गैंग रेप 62, हर 5वें दिन एक बेटी के साथ ये लोग ये रेप के बाद 1925 और 26 से हर तीसरे दिन एक बेटी को रेप के बाद उसकी हत्या हिंदुत्व वर्सेस शरिया की जंग लड़ते रहे। कुल अपराध 65,000
और जो यानी मुसलमानों से इनको नफरत हुई अपराध हुए तो उन्होंने 3491 में हत्या जिन्ना जैसे हत्या रोजाना हत्या के प्रयास बद अकीदा यानी 11 ठीक है बात अंग्रेजों के समझ बात आ गया काम की बात भी सुन लो मैं आखिरी मुसलमान ये काम की बात और रेंटेड मुल्लाओं के असली विषय तो यही है असली आदेश पर रेप देश को तोड़ा यानी 11 रेप रोजाना उत्तर और प्रदेश में वही हुए। और अपहरण आज भारतीय देशभक्त मुसलमानों के लिए 45 अपहरण रोजाना इनकी हुए। नज़रों इन में पे कौन बोलेगा? एक नफरत का सबसे बड़ा पैगाम है। ये 2022 का तो लेटेस्ट है 2022 का अच्छा 2022 में राजस्थान कहाँ पे था आज के इस बहस में लेटेस्ट रिपोर्ट यही है मैं इतना जरूर कहूँगा इसका जवाब ले लेता हूँ कल देखिए कि ये राजनीतिक सारे राज्यों का कंपेरेबल बताइए और मैं तो कह रहा हूं, षड्यंत्र है आंकड़ा क्या सामने देखिए जब इनकी और सरकार जो थी, तो मुझे याद है मैं जिसके परिणाम के साथ एक वाक्य नहीं माफी अगर हमारी सरकार में 2017 में आखिर में सबसे ज्यादा जो 5 साल का 1 साल में क्राइम है भारतीय संविधान रिकॉर्ड दर्ज कोई भी कुरान और अपने नबी के फरमान के मुताबिक मुसलमान नहीं समझेगा इस साल 2022 में 4,01,787 तो वो क्राइम रिकॉर्ड हुआ है हमारी सरकार से ठीक है भाई साहब पछताएंगे। देखिए अगर पहली बात तो मैं ये कह दूं कि आप हमारे फार्मूले पीडीए कोई सोच नहीं सकता के अनुसार बलात्कार के बाद बच्चियां नीतीश जी के बहन लड़कों से जनगणना इनके नेता थे के राजस्थान प्रतिशत में फार्मूले को बलात्कार में राजस्थान सबसे आंकड़े बताओ जिसे मैंने मर्दों वाला प्रदेश है और आंकड़े बताता हूं भाई वेदंती जी महाराज को अपनी किताब सौंपते हुए अरे आपके जमाने में बिजनेस बाबरी मस्जिद को यूपी नहीं जाना माफिया कहता मुझे यूपी तफरका मस्जिद बताकर बताइए मुख्तार अंसारी ने दी थी कि और अर्जी कि मुझे इंद्रेश जी को जेल में रहना जहां इनकी सरकार थी 3 तलाक मुद्दा हलाला धर्म परिवर्तन जनाब से घूमते थे को हराम बताकर अरे भाई ये सामने दिखाई पड़ रहा है अपने लिए आप बोल रहे थे मैंने डिस्टर्ब नहीं किया ये क्या जवाब हुआ मुसलमानों से भी इसका जवाब मुख्तार अंसारी है आप विषय क्यों भटका रहे हो मुसलमानों ने भी मुझे अपना दुश्मन जाना बुलंदशहर के रेप के लिए कहा रेप हुआ मगर पीरे तरीक़त वली हिंद के मुसलमानों ने मुझे आजम खान ने अपना सभा में सभापति की पीठ पर बैठी हुई महिला के साथ कन्वीनर जानकर 3 दिन तक माफी नहीं मांगी पीरा ने पीर जनाब दस्तगीर की अब ये बताइए और बात को इनसे केटी हसन सांसद बोलते हैं कि अगर सच 7 कॉमन सिविल माना आ जाएगा तो तुम का मुंह जब में बात आपने नहीं कर पाओगे अगर ये होते कहते 4 वीडियो की बात करते हो दूसरी बात मैं बताता हूँ ये हिंदू मुसलमान कर रहे हैं पृथ्वीराज को सुनिए जब इन पर जवाब नहीं बनता है तो अरे सुनिए भाई जवाब दिया कि अगर तुमको ताकत मैंने डिस्टर्ब नहीं किया खुदा ने दी है आप डेटा लेके आए आप पे डेटा तो इस गरीब का काम करना आपके दिल में इतना दर्द क्यों होने लगा आप जब एक गरीब हिंदू को ही आपने उनके पास भेजा अगर तुम्हारी अपनी ताकत है तो तुम जो मर्जी करना आप मजबूर हो गए कि अगर मैं इसको वापस कर देता हूँ इसका काम नहीं करता हूँ तो ये समझ जाएगा कि पृथ्वीराज जो शाहजहां को भगा सकता है उसके बीच में कोई ताकत नहीं अगर मैं इसका काम कर देता हूँ तो तब भी मुझे ये ऐसा लग रहा है आपने उसका काम कर दिया और उसी को कहा कि उस फकीर को कहना कि मैंने काम आपका कर दिया मुझे उससे परमेश्वर ने ताकत दी है मगर तुम राजनीतिक दखलंदाजी ना किया करो राजपाट में दखल ना दिया करो यानी अगर हज पे 2 महिलाएं जाना चाहें तो नहीं जा सकती आप मुस्कुराए पुरुष का होना जरूरी है हमने वो खत्म किया पक्ष में थे कि विरोध में थे भले से मुस्लिम महिलाओं की बात की ये इनकी कहा इज्जत को उजागर करता है विषय से भटकने कि अन्ना सागर इनके का पास मुद्दे की बात पर बात करने के लिए नहीं पानी होगा। जो एक इसलिए आंकड़ा पूरा नहीं बता पाए और मैंने वो चीजें बताई जिसमें सुराही में होती नहीं जो सामने दिखाई पड़ता दुबई नाना विधि इकट्ठा कर सकते हैं तुलसीदास जी ने अजयपाल जी को
उन्होंने कहा है कि ये बता सकते हैं सर एक लाइन से आबे जी अगर अनुमति हो और अरे सुनिए आपकी माता जी के रावण के तख्ते से वचन को, महाकाली के रूप में दिए हुए वचन को सत्याग्रह दे सकते हैं एक दल है जो तो सिर लगाकर घूम रहे हैं, जिनके 25 का एक भी सांसद नहीं है और 9 ने लोकसभा ही नहीं। मुझे आपसे कोई जंग नहीं करनी। कहीं का रोड़ा और मोदी जी ने कुनबा जोड़ा। आप बादशाह हैं, बादशाह ही रहें, कई कथा सुहाई राजनीति मगर आप भी राजनीति से भय से प्रीत से रावण ने हमारे दीन में सत्ता का हरण किया। वैसे इन्होंने छत्र में दखल देने की सत्ता का हरण किया। या हम पर आप करते हैं अपने दीन की बात थोपने की कोशिश न करें, अन्यथा इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। यही पीराने पीर जनाब दस्तगीर का फरमान भारत में वली हिंद का पैगाम लाया और आपने तमाम लोगों को बताया। बहुत से लोग मुसलमान हुए, उन्होंने ये पूछा कि हजरत ये लफ्ज़ काफिर किसके लिए, तो आपने जवाब दिया अपने दर्स में कि जो काफिर को काफिर ना समझे वही काफिर है। ये किसी जाति विशेष के लिए काफिर लफ्ज़ नहीं आया। सबसे पहले सूरह तौबा में ये लफ्ज़ आया, जिसको गलत इंटरप्रेट किया बहुत से उलमाओं ने, बहुत से कुरान पर अनुसंधान करने वालों ने कि ए मोहम्मद उठो और इन काफिरों को कत्ल कर दो। वो काफिर कौन थे? वो काफिर थे अबू जहल, उनके चाचा की फौज, उनके रिश्तेदारों की एक घरों, और जिनके ऊपर लफ्ज़ काफिर नाजिल हुआ वो उनके रिश्तेदार थे और ख़ास रिश्तेदार। और आपने फरमाया कि गैर मज़हब को काफिर कहने वाला अपने बापों को काफिर कहता है। इस अकीदे पर मैंने ऑल इंडिया सूफी संत जमात का गठन किया और अपने जान को हथेली में लेकर के 8 स्टेटों में यही पैगाम दिया। और इस जब मैंने 2019 में अपनी एक सूत्रीय प्रस्ताव के जरिए 7 सूत्रीय पिटीशन को न मानने पर मोदी मिशन से इस्तीफा दिया और भारत जोड़ो यात्रा में अपना यही संदेश दिया कि मुल्क को मिल्लत से मोहब्बत थी। और 1857 से शेर अली से लेकर के आज तक की शहादत पाने वालों, चाहे कश्मीर के लिए, चाहे अकीदे के लिए, चाहे ईमान के लिए, सबके नाम को प्रस्तुत किया। तो लोगों ने मुझे अपना दुश्मन बता करके सोशल बाइकाट किया। 3 मज़ारों के लिए मेरी पिटीशन में यूसुफ शाह मज़ार नूरपुर, साईं जमाल शाह मज़ार राजपुरा और साईं बाबा कहानी मज़ार सत्सर चुरा कंस्टिट्यूंसी में। और इन मज़ारों के
बताते हैं, आपके नेता भी बताते हैं, पार्टी से आपके नेता ऊपर भी बताते हैं। सर्वधर्म सौहार्द की सभाएं कराने, हत्या की जो अपनी कसम पूरी करने के लिए 67 साल के बाद जो हमारी कसम पूरी हुई चुरा के क्रांतिकारियों की कि जब हम इस जंग को जीतेंगे और विधानसभा में अपने आदमी को दाखिल करेंगे तो उस माह को भी जैसे मैंने शांति से आप दोनों का प्रवचन सुना है तो कम हम से कम मुझे फूलों की माला चढ़ाकर अपना वचन पूरा करेंगे। अब मैं फैक्ट के साथ बोलिए अपने आप इन्होंने कहा ऐसा कि आमदनी 27 रुपए हो गई, कहाँ है सोर्स? अब मैं आपको मैंने बताता हूँ, 6,000 रुपए उसके रिश्तेदारों से करवाया और कुरान की आयत से खुद भी ये बताया कि मेरा अकीदा है कि जो 2 साल का दिया जा रहा किसानों को, समाधियों में, रुपए हुआ ना महीने का, कब्रों में डिवाइड करिए तो 20 रुपया तो यही हो गया। ए भाई, विराजमान हैं, क्या कमा रहे हैं? हाँ, कुछ भी आए बाएं साएं कुछ भी आगे बोलना शुरू कर वो देते हैं। देखते भी हैं और सुनते भी हैं। इसलिए हमने ये बात सुनाई और उसी ने मुझ पर फतवा दिलाया और मुझे घर से भी बेघर कराया। मुझे इसका अफसोस नहीं, मुझे अफसोस इस बात का है कि जो आज मोदी जी को महान कहते थे वो इनके इस अभियान में खामोश हो चुके हैं और सुधांशु जैसे प्रवक्ता और इंडिया टीवी जैसे एंकर इस दीपावली को मोदी जी को भगवान मानते हैं और राम दशरथ के लाल को राम मानते हैं और उंगली पकड़ करके उनको उनके घर में विराजमान कर दिया। ये बड़ी खुशी की बात है क्योंकि हम तो ये समझेंगे कि त्रेता का इमाम से मिलने अपनी आस्था के मुताबिक अगर कोई जाए तो वो एक अच्छा दृश्य है जिसको देखने के लिए तमाम वर्ड आएगा। मगर जो इनके दिमाग में एक फितूर पड़ गया है कि बीजेपी को वोट देने के लिए कोई वहाँ आएगा तो ये अपने दिमाग से इस फितूर को निकाल लें और भारत को तोड़ने की बजाय जोड़ने की कोशिश करें। ये सर्वधर्म सौहार्द की वाटिका है, इसमें हर रंग का फूल खिला है। अगर तुम किसी रंग के फूल को कुचलने की कोशिश करोगे तो इस वाटिका, इस बागीचे का दृश्य जो है वो बिगाड़ दोगे। हम यहाँ उत्तर प्रदेश में खड़े तो बताते हैं, अगर अपने ये चुनाव अभियान की शुरुआत किसी ने राम का नाम लेके की है तो नवंबर 1989 स्वर्गीय राजीव गांधी ने जो राम राज्य का नाम एक ही बात पर, ये त्रेता युग नहीं है, ये कलयुग है। और जिस तरीके से राम जी का जन्म ही एक धर्म विशेष के साधुओं के यज्ञ को विघ्न डालने वालों को नाश करने के लिए हुआ था, उसी तरीके से कोई न कोई मुजद्दिद आलिम, युग पुरुष, गांधी अवतार होगा और इनके तकब्बर को भी नेस्त नामूद कर देगा। राम तो सबका है, जो राम का नहीं वो काम का नहीं, और जो अली का वली का नहीं वो मुसलमान हो नहीं सकता। इसलिए
अपने अभियान को जारी रखें इनकी फाइलों में गाँव का और मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े फर्जी है, ये दावे की 2024 IMF ने आंकड़ा दिया जहां मनमोहन सिंह में अब आप भी सुनिए। शांति, IMF ने अभी चेताया, निडर, IMF ने निर्भीक डेट टू GDP होकर 81% हो गया है, जो भारतवर्ष के लिए उन सवालों का जवाब दें मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, जिनका जवाब अखबारों की सुर्खियां जानते क्या हो रहा है? मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही साहब, जो PLI ना सतयुग में ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने दिया, ये असेंबलिंग हो रही है और विदेशी कंपनियां त्रेता में 6% का लाभ दिया जा रहा है। रामचंद्र ने दिया 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक और का द्वापर पैसा में हिंदुस्तान का वहां श्री जा रहा है। कृष्ण ने दिया अभी इन्होंने बात की और कलयुग में विद्वान प्रवक्ता है, भी वो बिल्कुल मुजद्दिद आलिम देंगे सुनिए ना, इन्होंने किसानों जो सनातन और इस्लाम को भारतीय संस्कृति की दो आंखें मानते हैं, 6,000 रुपए दे रहे हैं, उसका तक सुन लीजिए। जिनके जरिए से सबको दिखाई दे रहा है, नजर आ रहा है, जिसको नहीं आ रहा है वो भी नजर आ जाएगा। जय हिंद, जय भारत। 2,86,000 करोड़ रुपए प्रति